डे 22 अल्फाबेट ए। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज एट्रिशन। एट्रिशन एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है रिडक्शन इन वर्कफोर्स विदाउट फायरिंग एम्प्लॉय। यानी जब हम अपना जो काम होता है उस चीज को कम कर देते हैं, लेकिन हम हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के उनको फायर नहीं करते। ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर था, तो ये मैंने जनरली याद कर लिया था, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिटरी। ऑडिटरी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। ऑडिटरी आप लोगों को सबको पता है, ऑडिट के लिए टीम्स आती हैं। ऑडिट के लिए जो टीम्स आती है उनका पर्पस क्या होता है, जितनी भी प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है या नहीं चल रही है उन चीज को चेक करना होता है। तो बस आप इतना याद करेंगे, ऑडिटरी होता है जो प्रोसेस हियरिंग से रिलेटेड होती है, सुनवाई से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्ग्यूमेंट। ऑर्ग्यूमेंट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, ऐड टू। कैसे याद करेंगे ऑर्ग्यूमेंट? ऑर्ग्यूमेंट को आप याद करेंगे आर्ग्यूमेंट से। आर्ग्यूमेंट जो जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं वो किसी भी चीज को इंक्रीज कर देते हैं, उस चीज को वर्सन कर देते हैं, बुरा कर देते हैं। तो बस आप ऐसे याद कर लेंगे कि आर्ग्यूमेंट की जगह अगर ऑर्ग्यूमेंट हो जाए तो इसका मतलब होता है इंक्रीज करना या फिर किसी चीज को बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑग्यूरी। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है ओमन और प्रोफेसी, यानी कोई अच्छा संकेत, कोई अच्छी बात, कोई शुभ संकेत, उसके लिए ये वर्ड यूज करा जाता है। अब इस वर्ड का मतलब आप याद कैसे करेंगे? अगस्त इज अ मंथ इन विच वी गेट गुड न्यूज विच वी आर वेटिंग फॉर एंड वी गेट द ओमन फ्रॉम उड़ी। यानी उड़ी, उड़ी से ऐसे याद कर लेंगे कि उरी नाम का कुछ था, उरी अगस्त के मंथ में उरी नाम के एक इंसान ने वो एक ओमन दिया या फिर ओमन के संकेत दिए, एक अच्छे शुभ, किसी चीज के शुभ होने के संकेत दिए। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अगस्त। अगस्त एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है इंप्रेसिव, मैजेस्टिक। अब आपको पता है अगस्त इज अ मंथ, ये एक मंथ भी होता है, दैट इज अ 8th मंथ इन अ ईयर, 8वां महीना होता है। तो याद कर लेंगे अगस्त की जगह अगस्त जो मंथ होता है वो बहुत मैजेस्टिक होता है, या फिर अगस्त बॉर्न जो पीपल होते हैं वो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक होते हैं और इंप्रेसिव होते हैं, लोगों को अच्छे से इंप्रेस कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज ओरियल। ओरियल एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है, इसका एक्चुअली ये सन के कोरोना के लिए यूज करा जाता है। आप लोगों को सन के अंदर बहुत सारे लेयर्स होती है, फोटोस्फेयर वगैरह, कोरोना। तो जब सन के बारे में सन के बारे में जो बताना होता है, सन का जो निकला हुआ मतलब ऑरा होता है, सन का जो ऑरा होता है उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है। अब द नेक्स्ट वर्ड इज ऑरोरियल। ऑरोरियल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डॉन। डॉन यानी जब सन जो होता है वो डूबने वाला होता है, सनसेट होने वाला होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सन की, जो हमारा जो स्काई का कलर होता है रेड, येलो, ऑरेंज में टर्न हो जाता है, दैट इज नोन एज। ठीक है, याद करने के लिए। और रॉयल पीपल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डॉन। तो और रॉयल, तो जो रॉयल पीपल्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी शो करते हैं? डॉन की। देन नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्ट्री। ऑस्ट्री एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है सीवियरली सिंपल और प्लेन, नॉट फैंसी, हैविंग नो कंफर्ट। यानी ऑस्ट्री उस जगह के लिए यूज करा जाता है जहाँ पे आप फैंसी, एकदम सिंपल लोग रहते हैं, जहाँ पे कोई भी कंफर्ट्स की चीजें नहीं होती, एकदम खाली सा होता है, जब हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिर्फ वही होती हैं। तो आप याद करेंगे ऑस्ट्री। तो ऑस्ट्री से ऑस्ट्रिया की स्ट्रीट्स, या फिर ऑस्ट्रेलिया कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया की जगह ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीट सिंपल और प्लेन होती हैं, वो डेकोरेटेड फैंसी आइटम से नहीं होती। देन नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोमेटॉन। ऑटोमेटॉन एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है समवन हु एक्ट्स और रिस्पॉन्स इन अ मैकेनिकल और अपैथेटिक वे। यानी ऑटोमेटिक से याद कर लीजिएगा ऑटोमेटॉन को। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक भी वो इंसान जो खुद अपने सारे काम करता हो, रिस्पॉन्स करता हो, तो दैट इज अवेंज। अवेंज एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टेक रिवेंज फॉर अ प्रिसीव्ड रॉन्ग। देखिए अब यहाँ पर ये जो वर्ड होता है, दो वर्ड्स यहाँ पे याद रखेंगे, अवेंज और रिवेंज, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिवेंज हम खुद का बदला लेना होता है, और अवेंज जो होता है वो प्रतिशोध होता है, जब हम किसी चीज का प्रतिशोध लेते हैं। अवेंज के लिए हिंदी का वर्ड प्रतिशोध है, और रिवेंज के लिए हिंदी का वर्ड बदला लेना है। तो एवेंज हम दूसरों का भी ले सकते हैं प्रतिशोध, कुछ भी चीज बुरी हो रखी हो, लेकिन रिवेंज हमेशा हमारे लिए यूज करा जाता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज अवर्स। अवर्स होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रिलेक्टेंट, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से रहना। तो अवर्स को याद करोगे रिवर्स। रिवर्स मीनिंग गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब भी हम किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट होते हैं। तो अवर्स रिवर्स साउंड सिमिलर है, तो ऐसे याद करेंगे अवर्स का रिवर्स। तो रिवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना, और ये एकदम रिलेक्टेंट है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अवर्जन। अवर्जन एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है फर्म डिसलाइक, यानी किसी को बुरी तरह से पसंद ना करना। अब
वर्जन, तो अ प्लस वर्जन ऐसे याद करेंगे, ए प्लस वर्जन, तो ए वर्जन इज डिसलाइक बाय ऑल। इसका जो भी वर्जन जो नया आया कैसे याद कर लीजिएगा, ए का जो वर्जन आया नया वो किसी को भी पसंद नहीं आया। देन नेक्स्ट उसके बाद होता है वर्ड अवर्ट। अवर्ट एक वर्ब होता है जिसका होता है परवर्ट और प्रिवेंट सॉरी एंड टर्न अवे, यानी अवर्ट, तो अवर्ट को आप याद करेंगे डाइवर्ट से। डाइवर्ट मतलब होता है किसी चीज को टर्न कर देना, तो बस प्रिवेंट यानी रोकना और किसी चीज को मोड़ देना, बात जो हो रही होती है उस चीज को मोड़ देना। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो अवेड। अवेड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ग्रीडी। हम मैंने याद करने के लिए कैसे बनाया था, अभी प्लस डिमांड। अभी जो है वो हमेशा डिमांड करते रहते हैं क्योंकि वो ग्रीडी है। नेक्स्ट वर्ड इज अवोकेशन। अवोकेशन एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है सेकेंडरी और माइनर ऑक्यूपेशन। अवोकेशन वोकेशन, वोकेशन जॉब से रिलेटेड होता है, तो आप या फिर वेकेशंस के अंदर याद कर लीजिएगा कि वेकेशंस के अंदर हम सेकेंडरी दूसरा काम या फिर माइनर ऑक्यूपेशंस करते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज ओवो। अवो एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है डिक्लेयर ओपनली, यानी अवो वो जब भी हम वो करते हैं किसी चीज की का वचन, वो होता है ना, वो आप लोगों ने याद करा होगा ये वर्ड्स कि वोज लेते हैं लोग वचन को पालन करने के लिए, प्लेज जो करते हैं, तो जब भी हम किसी भी चीज को ओपनली सबके सामने व्यक्त करते हैं तो इस चीज के लिए ये वर्ड यूज करा जाता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज ऑ एक नाउन होता है, इसका होता है सोलोमन वंडर। समटाइम्स हम कहते हैं ना ऑ, मतलब हमारे एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं या फिर कुछ भी चीज में ऑ जो वर्ड यूज करा जाता है, तो हम जब किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा वंडर करते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज एवरी। ऑरी सॉरी, और ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका होता है टर्न्ड और ट्विस्टेड। ट्विस्टेड वन यानी ऐसी कोई भी चीज जो मुड़ गई हो, तो ऑरी से आप एवरी पीपल शुड अवेयर फ्रॉम द टर्न्ड और ट्विस्टेड पर्सन, यानी हर किसी को ट्विस्टेड पर्सन से अवेयर रहना चाहिए, सिंपल है। अज्योर। अज्योर एक एडजेक्टिव होता है, इसका होता है स्काई ब्लू कलर, इसके लिए वर्ड यूज करा जाता है, तो आप याद करेंगे अज्योर को अजरुद्दीन से। अजरुद्दीन को स्काई ब्लू कलर पसंद है, ठीक है। अजरुद्दीन, अज्योर, अजरुद्दीन को स्काई ब्लू कलर पसंद है। Thank you. Have a nice day and keep learning.